हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल जीके इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे 20 के दांत। कौन सा? 20 के दांत, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल है जीके इन हिंदी स्टडी 563। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले लिखते हैं कौन सा पार्ट पढ़ना है। पार्ट नंबर 2। कौन सा पार्ट पढ़ना है? पार्ट नंबर 2। और पार्ट का क्या नाम है? पार्ट का नाम है 20 के दांत। क्या है? 20 के 20 के दांत। 20 के दांत। और इनके लेखक कौन है? जो हमारा पार्ट नंबर 2 है 20 के दांत, इनके लेखक कौन है? इनके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? आप लोगों को नलिन बिलोचन शर्मा क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी साहित्य के अध्यक्ष कब बने? हिंदी साहित्य के अध्यक्ष कब बने? आपका फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, लेकिन हम इसका डायरेक्ट आंसर बताएंगे, इसलिए कि आप लोग को टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपका इसका डायरेक्ट आंसर का क्या होगा? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन सब में मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद टिक आउट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय हिंदी साहित्य के अध्यक्ष कब बने। तो उन्होंने जो पटना विश्वविद्यालय में जब अध्यक्ष बने थे, तो कब बने थे? 1959 ईस्वी में। कब? 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने। क्या बने? अध्यक्ष। कब बने थे? कब बने थे अध्यक्ष? 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ। जितने लोग हैं आलोचक लोग, आलोचकों के अनुसार क्वेश्चन में क्या बोला जाए? आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ
वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? किसकी कविताओं से, किसके कविताओं से, किसकी कविताओं से हुआ? क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभिक या प्रारंभ किसकी कविताओं से हुआ? तो किसकी कविता से हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा के। क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा के। नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। रामधारी सिंह देगा, दिनकर रामधारी सिंह को देगा, ठीक है, और बद्री नारायण को देगा, सुमित्रानंदन पंत को, और नलिन बिलोचन शर्मा का। तो आप लोग नलिन बिलोचन शर्मा टिक लगाइएगा क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्र का उपक्रम है, उभर कर आया? क्वेश्चन में बोला गया कि नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्र से उभर कर आया? नलिन बिलोचन शर्मा नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में, नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्र उभर कर आया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा कि राजनीतिकता का, ठीक है, बी में है मनोवैज्ञानिकता का, सी में है समाधिका का, और डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसकी तत्व सामग्रियों उभर कर आया? तो वो है मनोवैज्ञानिक का। क्या है? मनोवैज्ञानिक का। मनोवैज्ञानिक का, ठीक है। यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्गत विरोध का उजागर करती है? जो 20 के दांत है कहानी, क्या है? 20 के दांत क्या है? कहानी है। 20 के दांत, क्वेश्चन में बोला गया है कि 20 के दांत कहानी, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्गत, किस वर्ग के अंतर्गत, किस वर्ग के अंतर्गत, किस वर्ग के अंत में, किस वर्ग के अंत में विरोधी का उजागर करती है, विरोधी का उजागर करती है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत में विरोधी का उजागर करती है? तो किस वर्ग के ये लोगों को विरोधी करती है? तो यहाँ पे जो आपको है निम्न वर्ग के, मध्य वर्ग के, ठीक है, उच्च वर्ग के। तो यहाँ पे जो आपका इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? उसका आंसर होगा मध्य वर्ग के लोगों को, मध्य वर्ग के लोगों को, मध्य वर्ग के लोगों को क्या करती है? कहानी में इसको उजागर करती है। चलिए यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है?
जो खोखा खोखी है, क्या है, खोखा खोखी किस भाषा का, किस भाषा, क्या है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का ये शब्द है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये है आपका बंगाल का। खोखा खोखी कहाँ पे बोला जाता है, बंगाल, ठीक है, कहाँ पे, बंगाल है, बंगाल, बंगला का है, बंगला, बंगला का। उसके आगे यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। जो इस पाठ में हम लोग पढ़े हैं, सेन साहब, क्या पढ़े हैं, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, सेन साहब की कितनी लड़कियां, कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की कितनी लड़की थी, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, कितनी, 5। यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि सोफर शब्द का अर्थ होता है, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सोफर शब्द का अर्थ आपका ड्राइवर होता है। क्या होता है, क्वेश्चन में बोला गया कि सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सोफर शब्द का अर्थ होता है आपका ड्राइवर, ठीक है। चलिए उसके आगे आपका क्वेश्चन 7 नंबर तक हो गया। यहां से आपको बता रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती पे बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन मैं आपको हर एक चैप्टर का करा दूंगा, ऑब्जेक्टिव जितना भी है, और टाइम होगा तो सब्जेक्टिव भी बता देंगे। चलिए यहाँ पे आपका 8 नंबर क्वेश्चन हम दिखाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई, तो नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी, या 20 की दात कहानी के जो लेखक हैं, इसका, इनके मतलब इस कवि की मृत्यु कब हुआ था, तो इन कवि की मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। कब हुआ था, 12 सितंबर 1961 ईस्वी में, ठीक है। इसके आगे आपका 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। जो मदन था अक्सर किसके हाथों से पीटता था, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। मदन किसके हाथों से अक्सर पीटता था, तो मदन ने
जब मदन की पिटाई होती थी तो उसको कौन मारते थे? तो मदन को उनके पिता ने मारते थे। किसके हाथों से पीटता था वो? अपने पिता के हाथों से। पिता के हाथों से मदन पीटता था। मदन पीटता था। ठीक है। उसके आगे है यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 20 के दांत क्या है? 20 के दांत शीर्षक कहानी की कहानीकार कौन है? तो यहाँ पे हम तो लिखे हैं क्वेश्चन में कि 20 के दांत की कहानी के कहानीकार कौन है? तो है नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए उसके आगे है कि गिरधर कौन था? क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि गिरधर कौन था? गिरधर कौन था? गिरधर कौन था? तो आपका जो गिरधर था वो मदन के पिता था। मदन के पिता का क्या नाम था? गिरधर। गिरधर कौन था? मदन के पिता था। मदन के पिता। गिरधर कौन था? मदन के पिता। यहाँ पे आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि खोखा नाम का जो खोखा का नाम है क्या था? खोखा का नाम क्या था? खोखा का नाम। खोखा किसको बोलते हैं? लड़का को। और खोखी लड़की को। खोखा का नाम क्या था? खोखा किसका नाम था? खोखा कौन था? तो वो आपका था सेन साहब का बेटा। कौन था? सेन साहब का बेटा। और यहाँ पे आपसे बोला गया कि खोखा का नाम, खोखा का क्या नाम था? खोखा का क्या नाम था? ठीक है। तो खोखा का क्या नाम था? तो उसका नाम था कासू। खोखा का क्या नाम था? कासू। ठीक है। उसके आगे आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सेन साहब अपने पुत्रों को बनाना चाहते थे। सेन साहब ने अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। बनाना चाहते थे। चाहते थे। सेन साहब ने अपने पुत्रों को क्या बनाना चाहते थे? तो वो बनाना चाहते थे इंजीनियर या बिजनेसमैन। क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर। बिजनेसमैन या इंजीनियर। क्या है? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है। और जो अपने लड़के को यहाँ पे पूछ रहा है कि इनका पुत्र कौन था? तो इनका पुत्र कासू था। और वहां पे जो नाम दिया जाता है तो लड़के को क्या बोला जाता है? तो खोखा बोला जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि मदन की उम्र क्या थी? मदन की जो उम्र थी वो क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र कितनी थी? तो आपको मदन की उम्र थी 5-6 साल की। कितना? मदन का उम्र कितना का था? 5 से 6 साल का था। 5 से 6 साल। ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। और 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था? जो कासू था किसका लड़का था? तो सेन साहब का लड़का था। कौन? कासू। और मदन किनका लड़का था? गिरधर का। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था? मतलब आगे होना चाहता था। ठीक है। कासू मदन से किस खेल में शरीफ होना चाहता था?
शरीफ होना चाहता था, था। जो कासू था मदन से किस खेल में शरीफ होना चाहता था? वो लट्टू के खेल में शरीफ होना चाहता था। किस खेल में? लट्टू के, लट्टू के खेल में शरीफ होना चाहता था। खेल में शरीफ होना चाहता था। किस खेल में? लट्टू के खेल में क्या होना चाहता था? शरीफ होना चाहता था। चलिए इधर और बता देते हैं। 14 नंबर तक हो गया। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? कासू के कितने दांत तोड़ डाले? कितने दांत तोड़ डाला? तो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत। कितना? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत। 2 दांत तोड़ डाला। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत। ठीक है, ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन था। यहाँ पे आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में किरानी था? जो गिरधर था, गिरधर कौन था? मदन का पिता था। गिरधर किसके फैक्ट्री में किरानी था। तो यहाँ पे जो गिरधर था तो किसके फैक्ट्री में किरानी था? तो सेन साहब के फैक्ट्री में वो क्या था? किरानी था। किसके फैक्ट्री में? सेन साहब के फैक्ट्री में, सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी था। चलिए उसके आगे आपका 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि मदन किसका पुत्र था? जो मदन था किसका पुत्र था? तो मदन गिरधर का पुत्र था। मदन किसका पुत्र था? तो मदन यहाँ पे जो मदन किसका पुत्र था? तो मदन गिरधर का पुत्र था। किसका? गिरधर का। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 20 के दांत पाठ को विद्या है। जो 20 के दांत है क्या है? भाषण है, कविता है, कहानी है, क्या है? तो 20 के दांत यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये क्या है? कहानी है। आप लोग याद रखिएगा, क्या है ये? कहानी है। जो 20 के दांत पाठ है क्या है? कहानी है। ठीक है ना। चलिए उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। उसके आगे क्वेश्चन है कि सेन साहब की कार की कीमत है। जो सेन साहब की कार थी उसकी कितनी कीमत थी? सेन साहब की कार की कीमत है। तो सेन साहब की कार की कीमत कितनी है? तो सेन साहब की कार की कीमत है साढ़े 7,500। कितना है? 7,500। 7,500। 7,500।
चलिए यहाँ पे आपका 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए। सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए। सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए। तो सेन साहब ने पत्रकार महोदय से व्यंग से रह गए। सेन साहब पत्रकार महोदय पे ऐठ कर रह गए। किस पे ऐठ कर रह गए। पत्रकार पे। यहाँ पे आपका 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। यहाँ पे अभी उनको बताया कि उनका मृत्यु कब हुआ। ठीक है, तो कब हुआ था उनका मृत्यु 12 दिसंबर 1961 को। और यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि उनका जन्म कब हुआ। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो उनका जन्म हुआ था 1916 में। कब हुआ था। 8 फरवरी 1916 में। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कितना, 18 फरवरी है ना। 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कब हुआ था। 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। और उनका निधन कब हुआ था। 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। ठीक है, चलिए उसके आगे आपका क्वेश्चन कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे हम लिखे कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। ठीक है, तो उनका जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ। हम यहाँ पे इसको मिटाकर लिख देते हैं कब और कहाँ हुआ। तो कहाँ हुआ था। तो उनका तो जन्म हुआ था कब, 18 फरवरी 1916 को। और कहाँ हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था, बदरघाट पटना में। कहाँ पे, बदरघाट पटना। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। जो नलिन विलोचन शर्मा है इनके पिताजी का नाम क्या था। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। तो इनका पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा। पंडित राम अवतार क्या है, पंडित रामावतार है। रामावतार शर्मा, पंडित रामावतार शर्मा। चलिए यहाँ पे आपका 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि नलिन विलोचन शर्मा क्या है, नलिन विलोचन शर्मा की माता जी का क्या नाम था। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माता पिता का क्या है। यहाँ पे सिर्फ हम डाल देंगे कि नलिन विलोचन शर्मा के माता पिता का क्या नाम था। कि माता पिता का क्या नाम था। तो इनका पिताजी का क्या नाम हो गया, पंडित रामावतार शर्मा। ठीक है, और इनके माता का नाम यहाँ पे लिख देते हैं माता का नाम। तो माता का नाम क्या था। तो इनकी माता का नाम था रत्नावली शर्मा। क्या था, रत्नावली
रत्नावली शर्मा। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं। और है आपका क्वेश्चन, इधर बता देते हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। चलिए यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन बताना था, 22 नंबर हो गया। अब 23 नंबर देखते हैं कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। जो दृष्टिकोण है किनकी रचना है, यहाँ पे आपका 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। जो दृष्टिकोण है किनकी रचना है, तो यहाँ पे जो दृष्टिकोण है ये किनकी रचना है, तो दृष्टिकोण नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। किनकी है, नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, किनकी रचना है, नलिन बिलोचन शर्मा की। उसके आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है। जो मोटर कार था वो किससे खतरा था, उससे मोटर कार किसको खतरा है, किससे खतरा है, किससे खतरा है। जो मोटर कार था उससे किसको खतरा था, तो मोटर कार से कासू को, किससे, कासू से खतरा था। जो मोटर कार था वो किससे खतरा था, कासू से, क्योंकि वो उस पे नोच देता था। ठीक है ना, हवा निकाल देता था। चलिए उसके आगे आपका क्वेश्चन, सेन साहब की आंखों का तारा है। 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि सेन साहब के आंखों का तारा है। तो उनके आंखों का तारा कौन है, तो उनके आंखों का तारा है कासू। कौन है, कासू। चलिए आप आपका 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर कासू बोलिए या खोखा बोलिए। ठीक है ना, खोखा कौन था, तो सेन साहब का बेटा था। ठीक है ना, यहाँ पे आपका 25 नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि खोखा के दांत कितने तोड़े थे। जो खोखा का दांत तोड़ा था वो कौन था, क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा कि खोखा का दांत कौन तोड़ा था। खोखा का दांत कौन तोड़ा था, तो खोखा के दांत कौन तोड़ा था, तो खोखा के दांत कौन तोड़ा था, मदन ने, मदन। ठीक है, चलिए आप आपका 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है। लड़कियां क्या है, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, कठपुतलियां है, इस बात पर, कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है, किसे इस बात पर गर्व है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है। मतलब किसको इस बात पे गर्व है कि लड़कियां क्या है, एक कठपुतली के समान है। तो किसके, मतलब ये किसके होते हैं, कठपुतलियां हैं, किसके इस पर गर्व है,
तो माता पिता जो होते हैं उनको गर्व होता है किस पे, कि लड़कियां क्या है, एक कठपुतली के समान होती है, ठीक है ना। तो ये किसको गर्व है, माता पिता को, माता पिता को, ठीक है, कि लड़कियां क्या है, कठपुतली के समान है। यहाँ पे आपका 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चलिए यहाँ पे आपका 25 क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती पे बने रहिए, ठीक है। और मेरे जो ये सेकंड चैनल है जीके इन हिंदी स्टडी 563 में, तो इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। फिर इसके अगले वीडियो में मिलते हैं। इसमें आपको जितने भी 10th क्लास के हिंदी हैं सब चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।